यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के एग्जामिनेशन 2 दिन 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2022 को हेल्ड करवाए गए हैं और दोनों दिन दो शिफ्ट में हुए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 15 अक्टूबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20%। टोटल 100 क्वेश्चंस है, हम लोग इसके आंसर की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा का जो है परिणाम वो 50 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में √29.8114 प्लस √77.44 है, ये कितने के बराबर है? तो ये सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14.26। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो सही आंसर है सेलुलोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हेयर सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30। और ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, हिंदी से रिलेटेड है क्वेश्चन ये, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन का पुरातन होता है, ये करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो असंभव बातों की कल्पना करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए? तो महा प्लस ऋषि, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है पूछा गया है? तो अवलंब, अविलंब, अधर, ये विलोकित, ये करेक्ट मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये तीनों जो हैं गौरी या गौरा जो हैं उनके लिए ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी एक ही को कहते हैं, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है ये पैसेज पर बेस्ड है, तो इस पैसेज को पढ़ना है हमें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द corresponding questions. Last week, Caroline went on her first deep sea fishing trip off the coast of Catalina Island. So इस तरह से पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें पूछा गया है कि was Caroline's brother an outdoor type? So आंसर इज नो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा, why were the squids collected for batting? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी, जो महिला है वो नीलेश की पत्नी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में असंगत को हमें फाइंड करना था, सो इसमें 100 जो है वो असंगत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो शुक्रवार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। शो इनकम्प्लीट होता है, इसका सिनोनिम्स पार्शियल का मतलब थोड़ा सा, दैट मीन्स इनकम्प्लीट इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। डिसअपॉइंट का सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरी नॉन एज लेक्सिकोग्राफी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। TBGRFH इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं। कथन ये है कि सभी पुस्तकें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर है। इस पर यह निष्कर्ष दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन से निष्कर्ष इस कथन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? इसका सही आंसर कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो सही आंसर है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IBX दैट मीन्स इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? सो सही आंसर इसका है गुजरात, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, इसका सही आंसर हो जाएगा स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? सो सही आंसर है मुंबई टू अहमदाबाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो वेरी सिंपल, यूएई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि म्यांमार, चीन ये हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, और मालदीव जो है हमारा सी के द्वारा पड़ोसी देश है, सो यूएई नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है? शो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो अमित शाह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो हम लोग 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली, जो कि असम में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरियन फॉरिंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहला जो है आंध्र प्रदेश 1956 में बना था। UNFCCC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद इसके सही आंसर हो जाएंगे। द पावर ऑफ माइंड्स इस तरह से इनके बुक का नाम है, तो इसका सही आंसर स्वामी विवेकानंद ही होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 46 तक अनुच्छेद पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्य का संदेश देता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा की जाने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 46, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक पूछा गया है, तो साहित्य और समाज इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 से 51 ये भी अनुच्छेद पर ही है और ये हिंदी का है। जैसे अनुच्छेद पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कहा गया है कि सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है। इस तरह से पढ़ने के बाद जब हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे यानी कि अनुच्छेद को, तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि चिर अस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो क्षणभंगुर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकटों के सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर 80 की धारा पर चलने का के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 51, सत्य रूपी परमेश्वर की रत चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सत्य की आराधना करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 56 जो है वो इस डीआई का ये क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 52 में, इस डेटा को देखने के बाद हम लोग इसके आंसर की को देखते हैं कि इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी? 26.66 लाख, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6%, और क्वेश्चन नंबर 54 में 68.33% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में इसका सही आंसर, इसमें रेशियो पूछा गया है 109:151, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 56 में वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 738.44 लाख। क्वेश्चन नंबर 57 से 61 ये भी डीआई का क्वेश्चन है, तो इस डेटा को पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे तो पता चलेगा हमें। इसमें भी रेशियो पूछा गया है कि 10 दिन के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है? तो 25:36, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 0 घंटा। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 56:99।
नाउ क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका सही आंसर 18:25 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 61 का ऑप्शन डी 61 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर 66 तक ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन है, लाइन ग्राफ दिया हुआ है। इसको स्टडी करने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 62 जब हम लोग देखते हैं तो इसका सही आंसर 5000 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 9/13, और क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 2002। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%, और क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 96.15%। 67 से 71 ये भी डीआई का ही क्वेश्चन है, ये बार डायग्राम है। इसको स्टडी करने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर देना है। 67 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 2012। 68 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 20%। क्वेश्चन नंबर 70 का सी क्वेश्चन का आंसर है 2012 से 2017। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 137.5%। क्वेश्चन नंबर 72, अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। संगमरमर पर पितरा जूरा जो है या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय से स्टार्ट हुआ? तो शाहजहां के समय से स्टार्ट हुआ था। यह निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? ताम्रपाषाण युग, ओके, चैल्कोलिथिक एज में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति हुआ था? तो राजगीर में या राजगृह में 483 BC में पहला हुआ था। सेकंड जो है वो वैशाली में हुआ था, थर्ड पाटलिपुत्र में, और फोर्थ जो है कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम पियदासी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 75 के। क्वेश्चन नंबर 76, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 600 जो है उसमें हुई थी। उस समय मुगल सम्राट थे, और मुगल सम्राट उस समय अकबर थे। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, दांडी नामक यात्रा जो है के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने कहा कि केवल इसमें पुरुष नहीं महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए गांधी जी से, ऐसा इन्होंने कहा था। हम लोग जानते हैं कि जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 में चला था। क्वेश्चन नंबर 70 जो है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस, क्वेश्चन नंबर 79 है, यह किस क्रांति के साथ है? तो यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशंस ऑफ नेशनलिज्म केम विद विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन? शो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? शो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 81, प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो या चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। Which among the following is the main reason for October heat in India? So option B is correct answer. High temperature associated with high humidity. भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय जो GMT है, ग्रीनविच इंग्लैंड में है, उससे हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। सो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनविच का जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 डिग्री है, और हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो ईस्ट वाले समय बढ़ते हैं और वेस्ट वाले समय ग्रीनविच से वो घटते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें से सभी हो जाएंगे, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई, ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की होती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का 89 का 90 जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी जो है नहीं है कॉमर्शियल बैंक, जबकि HSB स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI ये कॉमर्शियल बैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वैधानिक निगम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 92, भारत की संघ कार्यकारिणी
में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो 124, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 जिसमें कि रेमेडीज के बारे में कहा गया है, और जो हाई कोर्ट्स हैं आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा नायलन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसके तापमान पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निमोनिया मानव शरीर में के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े में हो जाता है, और मुख्यतः निमोनिया जो है छोटे बच्चों में होता है। तो ये अपने टोटल 100 क्वेश्चन रहे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के 15 अक्टूबर 2022 के जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट का। सो थैंक्स एंड टेक केयर।